सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की राह निकलेगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? नीट पेपर लीक को लेकर जारी आंदोलन के बीच अब सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, बल्कि जवाबदेही और भरोसे का भी बन गया है। बातचीत का न्योता आया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जंतर मंतर में जारी आंदोलन के बीच अब जिम्मेदारी और जिद के बीच जद्दोजहद देखने को मिल रही है। क्या हुआ है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया। उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंतर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच गुरुवार को बातचीत की एक और कोशिश हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बातचीत के निमंत्रण को ठुकरा दिया। सीजेपी का कहना है कि बातचीत किसी मंत्री के घर या कार्यालय में नहीं, बल्कि जंतर मंतर या उसके आसपास किसी तटस्थ स्थान पर होनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि गुरुवार सुबह उन्हें जेपी नड्डा के आवास पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन सीजेपी ने साफ कहा कि जनता की अदालत जंतर मंतर है, इसलिए अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो उसे प्रदर्शन स्थल पर आना होगा। हालांकि सीजेपी ने यह भी कहा कि अगर सुरक्षा कारणों से जंतर मंतर पर बातचीत संभव नहीं है तो प्रदर्शन स्थल के पास किसी न्यूट्रल वेन्यू पर चर्चा के लिए वो तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को भी सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उस समय भी सीजेपी ने यही रुख अपनाया था। यानी लगातार दूसरे दिन सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन स्थान को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, लेकिन सीजेपी का कहना है कि ये बयान जवाबदेही के मूल सवाल का जवाब नहीं देता। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि केवल कार्रवाई की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सीजेपी ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर साझा करते हुए उन पर निशाना साधा। वहीं सीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का स्वागत है, लेकिन ये प्रतिक्रिया करीब 1.5 महीने के आंदोलन के बाद आई है। आशुतोष रांका के मुताबिक असली सवाल यह है कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। प्रदर्शनकारी संगठन का कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होती और उनकी प्रमुख मांगों पर फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी ने दो टूक कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत के लिए कोई जरिया निकल पाता है या फिर गतिरोध और लंबा खिंचता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।